नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे पद्मनाभ, हे कंजमाली, हे कंजनेत्र, हे कंज करकमल, कंज चरण कमल, हे गिरधर, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपने वसुदेव देवकी को संकट से मुक्त किया, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्हें अकेले संकट से मुक्त किया, उनके पुत्रों को संकट से मुक्त नहीं किया। वसुदेव देवकी के 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए, आपने उनके पुत्रों की रक्षा नहीं की। वे आपके खास बड़े भाई थे, उनकी रक्षा आपने नहीं की। और इस कुंती की 5 पुत्रों के साथ रक्षा की। इसलिए भगवान, हमें तो लगता है कि वसुदेव देवकी के ऊपर जितना अनुग्रह आपने नहीं किया, उससे भी अधिक अनुग्रह आपने अपनी इस कुंती बुआ के प्रति अनुग्रह आपने किया है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणा। हे भगवान, आपने शोकग्रस्त देवकी की कंस के अत्याचार से रक्षा की थी, वैसे ही आपने विपत्तियों से हमारी बारंबार रक्षा की है। विपद गणात, विपत्तियों के समूह से रक्षा की है। क्यों कहते त्वयैव नाथेन। देखो, एवकार जो है वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका तात्पर्य है एकमात्र आप ही मेरे स्वामी हैं। यह जो मेरे हृदय में भाव था, इस भाव के कारण ही आपने हमारी रक्षा की। मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं, लेकिन मेरे भगवान एकमात्र मेरे भगवान ही हैं और कोई मेरा नहीं है, ये कहने वाले लोग कम मिलते हैं। लेकिन कुंती कह रही हैं एकमात्र आप ही मेरे हो और संसार में अपना कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं। भगवान को सर्वाधिक पीड़ा तब होती है जब कोई जीव अपने को अनाथ कहता है। ठाकुर जी को भारी पीड़ा होती है, अरे मेरे जैसे नाथ के होते हुए यह अनाथ कह रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर तनिक भी इसको प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है। अनाथ तो वे हैं जिन्होंने नाशवान वस्तुओं को अपना मान रखा है, वे अनाथ हैं। जिसने अविनाशी को अपना मान लिया है वो अनाथ कैसा, वो तो सनाथ है। त्वयैव नाथ, आप ही एकमात्र मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। बस इसी भाव ने हमारी रक्षा कर ली। संपूर्णानंद जी महाराज कहा करते थे कि त्वयैव नाथेन, बस इसी वाक्य के ऊपर कुंती के ऊपर पूरी कृपा भई। इसी शब्द पर पांडवों पर कृपा भई है। कुंती संसार की दृष्टि में अनाथ है, पति मर चुका है, असमय में पांडु का निधन हो चुका है, जेठ जी का अत्याचार, कितनी भयंकर परिस्थिति है उसके ऊपर, लेकिन इसके बाद भी कुंती अपने को अनाथ नहीं मानती। जब द्वारिका नाथ हमारे अपने हैं तो मैं अनाथ कैसे? मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं। उन्होंने एक अपना अनुभव बताया स्वामी जी, बोले कि भीतर से हमने विश्वास कर लिया भगवान मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। दिगंबर विचरण करता था, बहुत कष्ट शरीर में,
कष्ट को झेल करके प्रसन्न होकर के विचरण करता। तो कहते कि 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर में रहा और एक भी दिन हमारे पैर में कांटा लगा हो हमें स्मरण नहीं है, अथवा एक भी दिन में भूखा सोया हूं यह मुझे पता नहीं है। पूर्ण मौन और पूर्ण दिगंबर इस स्थिति में विचरण किया। हरिशरणम 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 करते हुए विचरण किया। एक भी दिन तो भूखे रहे। एक तो उन्होंने अपना अनुभव खुद अपनी वाणी से सुनाया। जैसे पहाड़ में फंस गए और वहां न कोई गांव न कुछ, एक जगह बैठ गए चुपचाप, झरने के सारे बैठ गए। रात तो बीत गई। सवेरे 5 बजे स्नान करके हम विचार कर रहे थे कि आज तो पता नहीं कोई गांव मिलेगा कि नहीं, कहीं से कोई भिक्षा मिलेगी कि नहीं। तब तक क्या हुआ कि सवेरे ही सवेरे एक आदमी आ गया, बिना कहे पूछे उसने पत्तल परोस दिया, गरम गरम हलवा, 5-6 बज रहे होंगे, गरम गरम हलवा परोस दिया। अब कहते वो तो हलवा परोस के व्यक्ति चला गया। अब कहते हम हलवा खावें और आंखों से अश्रु की धारा बहे कि देखो इस घोर जंगल में गरम गरम हलवा खिलाने वाला है, फिर भी लोग कहते हैं कि हम अनाथ हैं, फिर भी चिंता करते हैं। अरे चिंता तो वे करें जो भगवान के नहीं, भगवान के जन हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्, आप ही मेरे एकमात्र नाथ हैं, स्वामी हैं। आपने अनंत विपत्तियों से हमारी रक्षा की। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। हमने संतों से सुना है, संत श्री दादू दयाल जी कहते हैं, दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली। सब दुनिया बावरी पागल है, चिंता से परेशान है। किसकी चिंता से? भजन की चिंता से नहीं, भोजन की चिंता से परेशान। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इसीलिए परेशान। दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। रोटी तो राम जी देंगे, कब देंगे? कहते राम जी के बन जाओ तो सूर्योदय बाद में होगा, रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। आप कहां जाएंगे, क्या पाएंगे, ये भगवान के यहां लिखा हुआ है। आश्रितों की सारी व्यवस्था भगवान के हाथ में है। वे किसी अन्य जल के अधीन नहीं है। हम लोगों को सुनने को मिला, वे अन्य जल के अधीन नहीं, वे भगवान की कृपा के अधीन हैं। और भगवान की कृपा से ही उनका समग्र जीवन संचालित है। और भगवान की कृपा से जिनका जीवन संचालित है, उनको कभी कोई अभाव नहीं है, उनको कभी कोई दुख नहीं है, उनको कभी कोई पीड़ा नहीं है। हे भगवान, केवल एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं और बस इसी कारण से आपने हमारी पुत्रों के साथ रक्षा कर ली। हे भगवान, हम कहां तक सुनावें आपने कब कब रक्षा की है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् दशत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। हे भगवान, भयंकर विष से रक्षा की, दावानल से रक्षा की, उस भयंकर लाक्षाग्रह की अग्नि से रक्षा की, बड़े बड़े नरभक्षी राक्षसों से आपने हमारी पुत्रों के साथ रक्षा की। जुआ की सभा में हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की रक्षा आपने की। वनवास के संकटों से आपने रक्षा की। कहां तक कहें, बड़े बड़े महारथियों के अस्त्र शस्त्र से आपने हमारी रक्षा की। और अभी अभी इस अश्वत्थामा के अस्त्र से आपने मेरे पुत्रों को बचाया। और कहां तक कहें, मेरे एकमात्र वंशधर परीक्षित की भी गर्भ में आपने रक्षा की। हे नाथ, ऐसा प्रबल रक्षक के होते हुए हम दुख अवसाद और चिंता करें, इसकी क्या आवश्यकता है। पत्नी पुत्र आदि के संबंध की बात छोड़ दें
किसी के घर का पालतू कुत्ता होता है, गले में पट्टा बंधा रहता है, उस कुत्ते के अपमान से भी लोग डरते हैं। स्त्री का अपमान करे, पुत्र का अपमान करे, ये तो बहुत ऊंची बात है। उसके घर के कुत्ते के अपमान से डरते हैं, क्योंकि ऐसा सुना है, हमको तो जानकारी ज्यादा नहीं है, सुना है कि कुत्ते के अपमान के भी केस शायद चल जाते हैं, उसको भी मारने का केस चल जाता है। हो सकता है यहां न चलता हो, किसी दूसरे देशों में चलता हो, लेकिन ऐसा सुनने में आया। कुत्ते के ऊपर लोग झगड़ा कर लेते हैं, हमारे कुत्ते को क्यों मारा, कुत्ते के ऊपर। कुत्ते में इतनी ममता होती है। आप सोचें, जब कुत्ता जब किसी का बन जाता है तो उसकी इतनी महिमा बन जाती है, इतनी महिमा उसकी हो जाती है, और कोई भगवान के संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले तो क्या उसका कोई अनिष्ट करे, ऐसी संभावना है क्या? जब कुत्ते को अपमानित करने से लोग भय खाते हैं तो भगवान के बन जाएं तो फिर क्या कोई भय है? कुंती कहती, मैं आपकी हूं, इसलिए मैं निर्भय हूं। हे भगवान, इन विपत्तियों को भोगते भोगते विपत्तियों का रहस्य समझ में आ गया। विपत्तियों का रहस्य क्या है? बोले ये कहने के लिए विपत्ति है, वस्तुतः विपत्ति के ब्याज से आपकी अनुग्रह रूपी संपत्ति ही प्राप्त होती है। इसलिए आप ऐसी कृपा करें कि हमारे ऊपर सदा विपत्तियां बनी रहें। ऐसा वरदान और किसी ने नहीं मांगा। कुंती कहती, मेरे ऊपर विपत्तियां बनी रहें। विद्वान लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि जब भगवान ने कुंती से कहा कि तुम मांग लो अपने हृदय की बात, हम सब कुछ देने में समर्थ हैं, और जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अपने जन को कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सर्वस्व दे दूंगा, मांग लो। तो देवता थरथर कांपने लगे। कुंती कहीं अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग का राज्य न मांग ले, क्योंकि जब से कुंती ने होश संभाला है तब से अब तक विपत्ति ही विपत्ति भोगी है। कहीं कुंती अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग का राज्य न मांग ले। देवताओं को तो वे भोग ही अच्छे लगते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वर्ग की ही सताती रहती है। लेकिन धन्य है कुंती का भाव। कुंती कह रही हैं, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हमारे ऊपर विपत्तियां होवें। विपदा में बहुवचन है, विपद विपद विपदौ विपदा बहुवचन है। विपत्तियां हों, एक विपत्ति दो विपत्ति नहीं, अनंत विपत्तियां, और एक काल दो काल के नहीं, शाश्वत सदा सर्वदा के लिए अनंत अनंत विपत्तियों के पहाड़ टूट टूट कर हमारे ऊपर गिरते रहें, और मैं सदा विपत्तियों से ग्रस्त रहूं, विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। ठाकुर जी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे से संपत्ति कहना चाहती हो, विपत्ति मुख से निकल गया हो, अभी भी संशोधन हो सकता है। विपत्ति भोगते भोगते कहीं विपत्ति कई अभ्यास तो नहीं हो गया, विपत्ति शब्द के उच्चारण का अभ्यास तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कड़वी दवा पीते पीते खाते खाते उसमें भी कुछ स्वाद आने लग जाता है कुछ समय के पश्चात। जैसे वैद्य सुदर्शन महासुदर्शन चूर्ण बताते हैं, बड़ा कड़वा होता है, लेकिन कह दिया कि 41 दिन तक खाओ तब ये ज्वर हड्डी से जाएगा, तो वो 5-7 दिन तो उसमें बहुत कड़वा होता ही है, कड़वाहट लगती है। लेकिन जब सोचता है कि रोज ही खाना पड़ेगा तो धीरे धीरे उसका कड़वापन भी उसे फिर कम लगता है, उसमें भी कुछ न कुछ स्वाद उसे आने लग जाता है। तो ऐसे ही कहीं विपत्ति भोगते भोगते विपत्ति में स्वाद तो नहीं आने लग गया, अथवा संपत्ति कहना चाहती हो विपत्ति निकल गई हो, कहती नहीं, विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्चा। ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए विपत्ति हमको प्रिय है। आप कृपा करके विपत्ति दें, और आपका जो दर्शन है वो कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम। यह दर्शन जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा दिलाने वाला दर्शन।
आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, खुद विचार करें। कुंती ने विपत्ति मांगी है क्या? कुंती ने विपत्ति मांगी क्या? नहीं। कहा सुना यही जाता कि कुंती ने विपत्ति मांगी। कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी। कुंती न तो संपत्ति चाहती है और न कुंती विपत्ति चाहती। कुंती चाहती है भगवान का दर्शन। इसलिए भवतो दर्शनम यत्स्यात्, आपका दर्शन जैसे हो वैसी कृपा आप हमारे ऊपर करें। उनको न तो विपत्तियों से और न संपत्ति से कोई प्रयोजन है। कुंती को प्रयोजन है, हे नाथ आप मेरे समक्ष सदा बने रहें, आप एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी हमसे अलग न हो। यही भाव कुंती के हृदय में है। तो कुंती विपत्ति नहीं, कुंती भगवान का दर्शन चाहती है, और वो विपत्ति भगवान का दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए कुंती को विपत्ति से प्रेम। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन कराने वाली यह विपत्ति है। और भगवान का दर्शन हो गया तो विपत्ति विपत्ति रह जाएगी? फिर विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। तब तक ही विपत्ति है जब तक ये मंद मंद मुस्कुराते हुए त्रिभंग ललित मुरली मनोहर सामने नहीं आए, तभी तक विपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? संसार की जितनी विपत्तियां हैं वे तो केवल इस नाशवान शरीर को लेकर, संसार को लेकर हैं। उनकी क्या महिमा है, वे सब नगण्य हैं। सबसे बड़ी विपत्ति ये है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान को भूलकर अनेक योनियों में भटक रहा है जीव, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ी कोई दूसरी विपत्ति नहीं। और इस विपत्ति से छुटकारा तब मिलता है जब वह भगवान के संबंध को स्वीकार कर लेता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान का निरंतर स्मरण करना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो हे भगवान आप कृपा करके हमें विपत्ति दें। विपत्ति आना बहुत आवश्यक है, और विपत्ति आना ये भगवान की बड़ी कृपा है। यदि विपत्ति ना आवे तो किसी जीव को संसार से वैराग्य नहीं होगा। दुख ना आवे, कष्ट ना आवे तो संसार का कोई जीव भजन में नहीं लगेगा। किसी के चित्त में वैराग्य नहीं होगा। इतना कष्ट भोगने के बाद, इतनी विपत्ति सहन करने के बाद तो संसार से अरुचि नहीं हो पाती। तो सब बात अनुकूल हो जाए तो भगवान की जरूरत पर क्या रह जाएगी। इसलिए जब भी विपत्ति जीवन में आती है तो वह भगवान की ओर ले जाने के लिए आती है। लेकिन फिर भी यह विमुख अभागा जीव, यह विपत्ति हमको भगवान की ओर ले जाने के लिए आई है, इस बात को नहीं जानता है। और उस विपत्ति को अपने पुरुषार्थ से नष्ट करके और लौकिक नाशवान धन को बटोर करके और चाहता है कि अब हमारी विपत्ति दूर हो गई, लेकिन विपत्ति उसकी दूर नहीं भई। सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान नाम की स्मृति, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और विपत्ति भगवान को भूल जाना यही विपत्ति है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? निमि महाराज ने कहा अक्षय खजाना क्या है? सत्संगः सेवधीर नृणाम, सबसे भारी खजाना, अक्षय खजाना सत्संग ही है। सत्संग से बड़ी संपत्ति कोई नहीं है, कुसंग से बड़ी विपत्ति नहीं है। तजो मन हरि विमुखन को संग,
जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भंग, कुसंग छोड़ करके सत्संग का आश्रय लो। सतत भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, इसी का नाम है संपत्ति। हे भगवान, क्योंकि हमें अच्छी प्रकार से पता है, जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्री भी एधमान मदः पुमान, नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य और श्रुत माने ज्ञान, उत्तम कुल में जन्म, ऐश्वर्य, सुंदर रूप, ज्ञान, इन सब के कारण जिस जीव का अहंकार बढ़ चुका है, वह अहंकारी जीव, उसकी जिह्वा पर आपका एक नाम भी प्रकट नहीं हो सकता है। क्यों? आप अकिंचन गोचर हैं। भगवान के भजन में वही लगता है, भगवान के भजन का स्वाद उसे ही मिलता है जो शरीर संसार को अपना नहीं मानता। जो भगवान को अपना मानता है उसी को भजन का स्वाद मिलता है। जो भगवान को अपना नहीं मानता, उसका संसार को अपना मान रखा है, वो तो लोग महाराज भजन में लग ही नहीं पाते हैं। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि वो भजन करने वालों को निकम्मा समझ लेते हैं, और निकम्मा ही नहीं समझते हैं, ये भी कहते हैं कि जिनके पास कोई धंधा नहीं है तो ये बेचारे करते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः वे ही भाग्यशाली हैं जो भगवान के भजन में लगे थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कुंती माता कहती है, हे भगवान, हमें तो आपकी बाल रूप की झांकी याद आ रही है। देखो, ये है माता का हृदय। ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं, लेकिन मैया को बाल छवि का स्मरण हो रहा है। कुंती जी कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। हे भगवान, हमें तो आपकी वह झांकी याद आ रही है। मैया यशोदा ने उलूखल घसीट कर आपके सामने रख दिया, एक हाथ में रस्सी ले ली, एक हाथ से आपका हाथ पकड़ लिया और कहा कि देख कन्हैया, आज मैं तोया उखल से बांधूंगी। वह समय प्रभो आपके कंजदल नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और आपके नेत्रों में लगा हुआ कज्जल घुल घुल करके कपोलों पर आने लग गया। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, भय के कारण नेत्र आपके नाच रहे थे और आप लाल लाल हथेली से आंसू पोंछ रहे थे, तो आपकी लाल लाल हथेली काली हो रही थी। हे भगवान, आप भय की ओर देख दें तो भय भी भयभीत हो जाए। जो भय है ना, उसकी ओर आप देख दें तो भय भी भयभीत हो जाए। और आप भक्त के प्रेम को कैसे स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं कि मैया के सामने भय के कारण आप थर थर कांप रहे थे, आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हे भगवान, आप अपने भक्तों पर ऐसी प्रीति करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जेहि बांधे सुर असुर, सबको बांध रखा भगवान ने। जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, अपने भक्त पर आप ऐसी प्रीति करते हैं। हे भगवान, आपकी प्राप्ति का उपाय क्या है? कुंती कहती है, हमारी समझ में आया है, आपकी प्राप्ति का उपाय क्या है? श्री कुंती माता एक श्लोक में भगवत प्राप्ति बता रही, एक श्लोक में। बहुत सुंदर सरलतम उपाय कुंती माता बता रही हैं, सावधान होकर सुने।
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे भगवान, शृण्वन्ति, जो प्रेमी प्रेम पूर्वक आपकी कथा को सुनते हैं, और गायन्ति, गाते हैं, गृह्णन्ति, स्तुति करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करते रहते हैं, आपका निरंतर स्मरण करते रहते हैं और आपकी लीला का चिंतन करके आनंद में विह्वल होते रहते हैं। और इतना ही नहीं, तब एहितम जनाः नंदन्ति, जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल जीवन में घटित हो रहा है वह आपकी इच्छा है। दूसरा अर्थ है इसका, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, एहितम इच्छितम, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ घट रहा है ये आपकी इच्छा है। ओ भगवान करुणामय हैं, अकारण करुणा करुण करुणा वरुणालय हैं। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान की कोई इच्छा वह उनकी कृपा करुणा के विरुद्ध नहीं हो सकती है। भगवान की जो इच्छा है वह हमारे परम कल्याण के लिए ही है, परम मंगल के लिए ही है। बालक को फोड़ा हो गया, मवाद बन गया, बहुत कष्ट है। मैया उस कष्ट को देखती है तो डॉक्टर के पास ले जाती चीरा लगवाने के लिए। मैया को इच्छा होती कि बालक का ये रोग ठीक हो जाए, और जिस समय मैया हॉस्पिटल ले जाती है तो बालक नोच लेता है, दांत से काट तक लेता है, और उसे उस समय लगता है कि ये मैया ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और इतना ही नहीं, बलपूर्वक उसके हाथ और पकड़ लेती मैया। जिसके हृदय में इतना वात्सल्य, वो डॉक्टर से कहती कि इसमें गांठ मत रहने देना, सब निकाल दो इसको, बाद में सेवा शुश्रूषा में कर लूंगी। तो अब कोई कहे कि मैया उस बालक को कष्ट देने की इच्छा रखती है, तो क्या उस इच्छा को कष्ट देने वाली इच्छा कहा जाएगा? ये बालक को स्वस्थ करने की इच्छा कही जाएगी। तो हे भगवान, दुख और संकट जब आता है तो ये जीव सुख संपत्ति पाकर अस्वस्थ हो जाता है। इसे स्वस्थ बनाने के लिए आप ये चीरा लगवाते हैं, विपत्ति का चीरा लगवाते हैं। ये बीमार है, ये ठीक हो जाए। मात चिराव कठिन की नाई, हृदय को कठोर करके माता चीरा लगाती है। ऐसे ही भगवान, आप जो कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल घटित हो रहा है, ये सब आपकी इच्छा है, और आपकी समस्त इच्छाएं मंगलमयी हैं, ऐसा मान करके वह आपकी प्रत्येक इच्छा का अभिनंदन करता है। कहते ऐसे जो भक्त वैष्णव हैं, तएव पश्यन्त्यचिरेण, अचिरेण, अचिरेण माने कोई देरी नहीं, शीघ्राति शीघ्र इस वर्तमान जीवन में ही वे भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं, और आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद वे भव चक्र से छूट जाते हैं। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कोई अच्छे महानुभाव मिल जाए तो शृण्वन्ति, जिज्ञासु मिल जाए तो गायन्ति, और कोई ना हो तो गृह्णन्ति। उभया भावे सति गृह्णन्ति, वक्तरिषति शृण्वन्ति, श्रोतरिषति गायन्ति, और उभया भावे सति गृह्णन्ति। ऐसे जो भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय लिए हुए हैं, उनके हृदय में सद्यः संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य और उसके दूसरे ही क्षण में भगवान के चरण कमलों में परिपूर्ण अनुराग प्रकट हो जाता है। और जब परिपूर्ण अनुराग प्रकट हो जाता है तो भगवान फिर दूर नहीं रहते। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवान की प्राप्ति का मूल्य लौल्य है। लौल्य माने उत्कट अभिलाषा।
हमारे ब्रजमंडल के एक महान संत श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, ये श्री कुंभन दास जी के पुत्र थे और अष्ट छाप में इनकी भी गणना है। चतुर्भुज दास जी के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक पद तो अति प्रसिद्ध है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। विठलनाथ जी आपके गुरुदेव हैं, तो विठलनाथ जी ने कहा, चतुर्भुज दास जी हम तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो अब गुरोह आज्ञा गरीयसी, आज्ञा को कैसे टालें, आज्ञा को टालने का सामर्थ्य नहीं। तो घबरा तो गए, व्याकुल तो हो गए, लेकिन कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ब्रज छोड़ने का भाव नहीं था। आप श्रीनाथ जी का दर्शन करके आए और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, आसन बासन ले लिया, चलने लगे। अब मुड़ मुड़ करके बार बार गिरिराज जी की ओर देखते, नेत्र से अश्रुधार बह रही है, गिरिराज जी की ओर देखते, फिर चलते। अब गिरिराज जी का भी दिखना बंद हो गया, तो मंदिर देखते श्रीनाथ जी का, गिरिराज जी के ऊपर मंदिर देख करके व्याकुल होते। अब मंदिर भी दिखना बंद हो गया, इतनी दूर पहुंच गए। तो अब मंदिर की ध्वजा दिखाई देने लग गई, ध्वजा देखते, और जब और आगे बढ़े तो ध्वजा दिखना भी बंद हो गई। जैसे ही ध्वजा का दर्शन भी बंद हुआ, मूर्छित होकर के गिर गए। और उस समय आपने पुकारा भगवान को, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। बंक चिते मुस्काए के सुंदर वेणु बजाए। बंक चिते मुस्काए के सुंदर वेणु बजाए। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अंत में पद बहुत बड़ा है। अंत में तो आपने कहा, हे नाथ अब व्याकुलता सहन नहीं होती, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। हे नाथ तुम वृंदावन, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुवाल। हम तो वृंदावन की मालती हैं, मालती की लता हैं, और आप भोगी भंवर भुवाल। हे नाथ गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। एक पद में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए वहीं। अब प्रकट होकर के विठलनाथ जी के समक्ष श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी को हृदय से लगाया, और इनकी विह्वलता को देख करके गोसाई जी ने भी हृदय से लगाया। बोले ठीक है, अब तुम तो गिरिराज जी में ही जाओ, वहां राग भोग की सेवा करो ठाकुर की, तुमको ब्रज के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। हृदय से लगाने लौल्यम एवं मूल्यम, जिस दिन उत्कट अभिलाषा होगी उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाए। चाह नहीं है, चाह के बिना कैसे संभव है। भक्ति महारानी का अंतिम श्रृंगार है चाह। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु वीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति महारानी का अंतिम श्रृंगार है क्या? चाह। चाह क्या है? वीरी। श्रृंगार में वीरी अंतिम है, कहते ये चाह ही वीरी है। सब साधनों का अंतिम फल है चाह। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा, भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना, इसी को चाह कहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वास करो इस बात के ऊपर
ये 3 काम में लगे रहो तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी जन्म में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत में कुंती का भाव है, भगवान के सामने बोल रही है, प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं और भगवान के नाम रूप गुण को उच्च स्वर से विह्वल होकर के गाते रहते हैं, बार बार भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते रहते हैं और जीवन में जो कुछ सुख दुख हो रहा है ये सब भगवान की कृपा मानकर, इसे भगवान की करुणा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे जीवों को शीघ्रातिशीघ्र भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है और भगवान का साक्षात्कार करके वे इस दुखमय संसार के चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभाव निध्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। कुंती का यह स्तुति का अंतिम श्लोक है। स्तुति का शुभारंभ कहां से है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, यहां से शुभारंभ है और समाप्ति कहां है? योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। आदि में कहा नमस्ते और अंत में कहा नमस्ते, दोनों का अर्थ एक ही है। नमस्ते का जो अर्थ है वही नमस्ते का अर्थ है। नमस्कार करती हूं अर्थात आत्मसमर्पण, संपूर्ण समर्पण, सर्वतो भावेन समर्पण पूर्वक भगवत शरणागति। कहने का तात्पर्य है कि प्रपत्ति में ही संपूर्ण भावों को संपुटित कर दिया। शरणागति में नमस्ते और नमस्ते कह करके संपूर्ण शरणागति के भाव को, शरणागति में ही संपूर्ण अपने प्रेम के भावों को कुंती माता ने संपुटित कर दिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान इतने गदगद हो गए कि भगवान मुस्कुराने लगे हो। भगवान बोले बुआ जी अब रोना बंद कर दो, अब मैं नहीं जाता द्वारिका, जब तक नहीं कहोगे नहीं जाऊंगा। और बुआ जी आपके जैसे प्रेमियों को छोड़ के मैं जाऊंगा कहां। इतने प्रसन्न हो गए भगवान। प्रेमणा राज्ञा निवारिता, भगवान के इस प्रेम को देखकर युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ लिया और कहा जब नहीं जा रहे हैं तो यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे, बहुत देर हो गई, चलिए महल में पधारिए। ठाकुर जी महल में चले गए, उल्लास छा गया। ठाकुर जी तैयार थे, ठाकुर जी की यात्रा को रोक दिया कुंती माता ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की प्रत्येक लीला बड़ी विलक्षण है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को मोह हुआ। ये हमारे चाचा, गुरु, ससुर, ताऊ, ये सब नातेदार रिश्तेदार सामने खड़े हैं, ये सबको हम मारेंगे, रक्त से सनी हुई संपत्ति को लेकर हम क्या करेंगे। गुरु न हत्वा ही महानुभावान, इन गुरुओं को मारकर महानुभावों का वध करके भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान, हमको नहीं चाहिए महाराज। भगवान ने अर्जुन के मोह को नष्ट किया श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देकर के। गीता जैसा शास्त्र अन्य कोई दूसरा नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र, ये भगवान के मुख की वाणी है। वेद से भी विशिष्ट गीता है। यद्यपि वेद की महिमा हम कम नहीं कर रहे हैं, वेद वेदांत का सार सर्वस्व ही गीता है, लेकिन वेद श्वास प्रश्वास है और गीता साक्षात भगवान की वाणी है। वो श्वास प्रश्वास नहीं है, साक्षात भगवत वाणी है। तो भगवत वाणी होने से गीता की सर्वोपरि महिमा है। भगवान ने गीता का उपदेश देकर के अर्जुन को मोह को नष्ट किया। और युद्ध जब हो गया तो युधिष्ठिर को मोह हो गया। बोले हमारे युद्ध की लिप्सा ने कितने माताओं की गोद को सूनी कर दिया, कितने नारियों का सुहाग उजड़ गया, सिंदूर धुल गया। मैं बड़ा अभागा हूं, मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, धर्मनिष्ठ कहते हैं, ये कैसी हमारी धर्मनिष्ठा। बहुत दुखी हो गए। भगवान समझा रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ में? देखो असली उत्तर तो इसका यह है कि भगवान समझाने का नाटक कर रहे हैं, भीतर से समझाना नहीं चाहते।
भगवान समझाना चाहें और समझ में ना आवे, ये संभव है क्या? भगवान समझाना चाहें और समझ में ना आवे, ये संभव है क्या? नहीं संभव है। भगवान समझा तो रहे हैं युधिष्ठिर को, लेकिन भीतर से समझाना नहीं चाहते। क्यों? बोले वे महाभागवत श्री पितामह भीष्म के द्वारा उनका समाधान कराना चाहते, इसलिए भगवान की इच्छा पितामह भीष्म के द्वारा समाधान हो। भागवत की वाणी, भक्त की वाणी, भागवत की वाणी से समाधान प्राप्त कराना चाहते हैं। इसलिए भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को पांडवों के साथ सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के निकट लेकर भगवान गए। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में सरसैया पर पड़े हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे। कुछ संतों ने उत्तरायण शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही किया है। उत्तरायण माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण दर्शन की प्रतीक्षा में उन्होंने प्राण रोक रखे थे। उत्तरायण माने सूर्य के उत्तरायण तो है ही, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तरायण माने श्री कृष्ण। उत्तरायाः गर्भो अयनम निवास स्थानम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ है जिनका निवास स्थान, ऐसे श्री कृष्ण ही उत्तरायण है। वे श्री कृष्ण का दर्शन कर चाहते हैं, क्योंकि सूर्यस्याप्य भवेत् सूर्यः, ये सूर्य के भी सूर्य हैं। चंद्रमा मनुषो जातस् चक्षोः सूर्यो अजायत। सूर्य तो इनके नेत्र हैं, इसलिए वस्तुतः उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा में आप सरसैया पर विराजमान हैं। कैसी शोभा हो रही है! देवतामिव खाच्युतम, ऐसे लगता है मानो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। इतने काल तक बिना अन्न जल के सरसैया पर पड़े हैं तो भी तनिक भी मलिनता नहीं है। ये है भगवत चिंतन का प्रभाव। एक समय बाल भोग न मिले, राजभोग चूक जाए तो चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन इतने समय से सरसैया पर पड़े हैं, लेकिन कांति कैसी है! देवता में वो खाच्युतम, आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। ये भगवत चिंतन की महिमा है। यह अनुभव में आता है कि वस्तुतः भगवान के भक्त संत महात्मा जिनकी संपूर्ण प्रीति भगवान में हो चुकी है, वे तो केवल भगवान के स्मरण के सहारे ही जीवित रहते हैं, वो कोई अन्य जल के सहारे जीवित नहीं रहते। ऐसी दशा में लोग कितनी हाहाकार करते हैं, तनिक किसी को कोई कष्ट हो जाए तो लोग कितनी हाहाकार करते हैं। और ऐसी दशा में भी जो महात्मा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी चित्त की स्थिति कितनी उच्च कोटि की है, इसको वाणी से नहीं कहा जाता। ये चिंतन का प्रभाव, भगवान के चिंतन का प्रभाव। ये भगवान के चिंतन में ऐसे निमग्न हैं कि सरसैया पर पड़े होने के बाद भी उनको तनिक पीड़ा नहीं हो रही है। यहां एक शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए भीष्म पितामह के इस चरित्र से। वो शिक्षा ये है कि भजन के लिए सुविधापूर्ण स्थल खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। भजन में वृत्ति जिनकी होती है उनके द्वारा भजन बनता है, और जिनकी भजन में वृत्ति नहीं है वो जितनी सुख सुविधा का संचय करते चले जाएंगे, भजन से उतने अधिक वंचित होते चले जाएंगे। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ऐसे तो भजन नहीं बनेगा, एक गुफा बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे, एकांत में रहेंगे, समय से मिलेंगे तब भजन होगा। लेकिन पता नहीं, मौत का ठिकाना नहीं, तब क्या होगा। लेकिन पितामह भीष्म न कोई सेवक है और न कोई रक्षक है, वो बाणों की सैया पर पड़े, आर पार बाण विधे हुए हैं, और उस स्थिति में उनका अखंड नाम स्मरण चल रहा है। ये भजन में जिसकी रुचि है वो भजन करेगा। चित्रकूट में एक संत ने बताया कि महाराज
आपने भीष्म पितामह की बात बताई कि ऐसे भजन करते, चलो एक संत का दर्शन कराएं। चलो भाई दर्शन करें। तो मंदाकिनी के किनारे एक संत को दर्शन कराया। हम समझते हैं करीब करीब 100 वर्ष की आयु होगी। उनका स्वरूप देख के लग रहा अतिवृद्ध, ऐसी टेढ़ी बेड़ी लकड़ी उनको गाड़ के और उन्हीं में पड़े हुए धूप सेक रहे थे बाहर, और न कोई खाने की वस्तु उनके साथ, न ओढ़ने की, एक पुरानी सी गुदड़ी, और न कोई परिचित से प्रेम न अपरिचित से द्वेष, एकदम निरपेक्ष होकर बैठे हुए। तो वहां लोगों ने बताया कि महाराज ये ऐसे महात्मा हैं, रखने वाली चीज रख जा रहे हैं, वो उठाने वाले उठा के ले जा रहे हैं। उनको न रखने वाले से प्रेम है, न उठाने वाले से उनको डर है। कितने लोग, किसी ने बता दिया कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो कितने लोग कुछ भेंट पूजा भी चढ़ा के आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने वो सब कागज के टुकड़े हैं। दूसरे लोग ले जाके उनके यहां से उठा के ले जा रहे हैं। दर्शन किया, प्रणाम किया, महाराज कुछ कृपा कीजिए। तो हाथ जोड़कर एक ही बात कही, बस महाराज भजन ही सार है, ऐसा कह के चुप हो गए और कुछ नहीं कहा। भजन ही सार है, हाथ जोड़ के कहा भजन ही सार है। और उस स्थिति में सर्दी थी, और उस स्थिति में वे इतने वृद्ध महात्मा, इतना उनका मुखकमल प्रसन्नता से खिला हुआ था कि हम कह नहीं सकते। वृंदावन से आए महाराज, हम भी वृंदावन गए थे 60-70 साल पहले। श्री देवादास जी महाराज थे, खाक चौक में, वहां हम रुके थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब तो चित्रकूट में पड़े थे। ये कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, उन संत के स्मरण करने का तात्पर्य इतना ही है कि ये देखा गया कि जो भजन में वस्तुता जिनकी वृत्ति है, भजन का जिन्हें स्वाद मिल गया, वे भजन करते हैं। सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहकर भजन किया। गर्भ से ज्यादा कष्टप्रद स्थान और कौन सा होगा, लेकिन वहां भी उनका भजन बन रहा। कहते हम तो गर्भ में ही भले, हमको बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर माया का प्रकोप होता है, गर्भ ही ठीक है। सरसैया पर पड़े पड़े पितामह भजन कर रहे हैं। संपूर्ण देवता ऋषि मुनि महात्मा वहां प्रकट हो गए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ श्री परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत, समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन और सुखदेव जी भी उसमें थे। ब्रह्मराता, दयो, मलाह, सुखदेव जी भी वहां उपस्थित थे। अब सुखदेव जी का जो ब्रह्म सायुज्य है, वे ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो गए, तो फिर सुखदेव जी के आने की क्या आवश्यकता थी? इससे सिद्ध होता, और भी कई प्रकरणों में ऐसा है जहां सुखदेव जी पधारे। बहुलास राजा श्रुतदेव ब्राह्मण के यहां सुखदेव जी पधारे। उससे ये सिद्ध होता है कि कल्प भेद से दोनों कथाएं सत्य हैं। यह कथा भी सत्य है कि सुखदेव जी वे आज भी विराजमान हैं, और महाभारत के अनुसार यह कथा भी ठीक है कि वे सूर्यलोक को उनका गमन हो गया। यह भी कथा ठीक है। कल्प भेद से इनका सबका समाधान कर लेना चाहिए। ये सब महात्मा आए। ये महात्मा क्यों आए? बोले देखो, अकेले भगवान का दर्शन अधूरा दर्शन है, और भक्तों के साथ भगवान का दर्शन पूरा दर्शन है। तो आज महाभागवत श्री पितामह भीष्म के साथ भगवान का दर्शन होगा, महाभागवत पांडवों के साथ भगवान का दर्शन होगा, और आज भक्त और भगवान का संवाद सुनने का अवसर मिलेगा। और इतना ही नहीं, महाभागवत श्री भीष्म पितामह के हृदय के उद्गार सुनने को मिलेंगे, उनकी दिव्य स्तुति सुनने को मिलेगी। इस सत्संग के लोभ से ये ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी विभूतियां यहां प्रकट हो गईं। ऋषि मुनि महर्षि तो दाहिनी ओर खड़े हैं, पांडव बाईं ओर खड़े हैं, हस्तिनापुरवासी, इंद्रप्रस्थवासी, और श्री कृष्ण न दाहिनी ओर खड़े न बाईं ओर खड़े। कहां खड़े हैं? चरणों की तरफ खड़े हैं। क्यों? बोले ये निरपेक्ष महात्मा की चरण धूल भी उड़कर हमारे ऊपर पड़ जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंग्रे ऋण भी। वे चरण की ओर खड़े हैं। और दूसरा भाव यह है कि चरण की ओर खड़े होने में लाभ है, भक्त का भगवान को दर्शन और भगवान को भक्त का दर्शन, परस्पर दोनों का दर्शन हो रहा है। आज
भगवान का दर्शन करके श्री भीष्म पितामह गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने नेत्रों के मार्ग से उन्होंने पहले भगवान को भीतर ले लिया, फिर आंख बंद करके पूजन करने लग गए। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञम आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासो मायोपात विग्रहम। हृदयस्थ भगवान का पूजन किया। तात्पर्य क्या हुआ? बाहर भगवान खड़े हैं, उनका पूजन करना चाहिए। बाहर के भगवान का पूजन नहीं किया, भीतर के भगवान का पूजन किया। इसका तात्पर्य है कि जिस स्वरूप से वे बाहर प्रकट हैं वह उनका सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वरूप है। वे अपनी कृपा इच्छा से आए हैं और जब इच्छा होगी तब चले भी जाएंगे। लेकिन भक्त के प्रेम के बंधन को अंगीकार करके जिस स्वरूप से वे हृदय में विराजमान हैं उस स्वरूप से कभी कहीं जाने वाले नहीं है। वो शाश्वत ठाकुर जी हैं। हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। भक्त कहता है हृदय से निकल के दिखाओ तब आपको बलवान समझो। तो हृदय में सदा सर्वदा ठाकुर जी विराजमान हैं। हृदय में विराजमान भगवान का आपने नेत्र बंद करके विधिवत पूजन किया, अश्रुजल अर्घ्य निवेदित किया और पांडवों को समझाते हुए कहा, हे पांडवों, बड़े कष्ट की बात है, तुम जैसे धर्मात्माओं को भगवान का आश्रय लेने के बाद भी कष्ट का अनुभव करना पड़ा। अरे ये तो बड़े दुख की बात है। आप जैसा धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदापाणि भीम जैसे बलवान भाई हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, नकुल सहदेव जैसे समर्पित भ्राता हो, तो वहां और श्री कृष्ण सहायक हो, ततो विपत, इसके बाद भी विपत्ति। अरे विपत्ति नहीं, ये तो विपत्ति के ब्याज से श्री कृष्ण की अनुग्रह रूपी संपत्ति तुम्हें प्राप्त भई है। ये विपत्ति न आती तो ये तुम्हारे सामने खड़े होते क्या? ये विपत्ति के बहाने से इन्होंने कृपा की है तुम्हारे ऊपर। हे राजन, जो कुछ तुम सोच सोच करके रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, यह सब इनकी इच्छा से हुआ है। तुम व्यर्थ में अपने ऊपर सब भार ले रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा कि जब यही करना चाहते थे इन्हीं ने किया है तो हमको पहले समझाया क्यों नहीं? हमको समझा देते कि हम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, अथवा हमको समझ में आ जाता कि यही कर्ताकारिता है। बहुत अच्छी बात कही पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म कहते हैं, राजन, इनके मन की तुम क्या समझोगे? इनके मन की कोई समझ नहीं सकता। नैयस्य करिचिद राजन पुमान वेद विधिचितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या विधान है, इसको इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता है। हाँ, ये तो साक्षात भगवान श्री नारायण हैं जो अपने को छिपा करके यदुवंश में प्रकट भये हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं जान सकता, हम नहीं जानते, तो क्या कोई भी नहीं जानता भगवान की बात को? भीष्म पितामह कहते 3 लोग जानते। हमारी जानकारी में 3 लोग ऐसे हैं जो भगवान के रहस्य को जानते हैं। कौन कौन? ले अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः। इनके गूढ़ रहस्य को शंकर जी जानते हैं। और दूसरे कौन? देवर्षिर नारदः, नारद जी जानते हैं। और तीसरे कौन जानते हैं? कहते भगवान कपिलो नृप, कपिल जी जानते हैं। आप लोग कहेंगे 3 लोग क्यों जानते हैं? कहते 3 लोग इसलिए जानते हैं कि ये तीनों निष्प्रपंच होके भजन में लगे हैं। जो निष्प्रपंच होके भजन में लगा है वो इनकी लीला के रहस्य को जान जाता है। शंकर जी दिन रात भजन में लगे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराति। दिन रात राम 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 आदर पूर्वक शंकर जी कर रहे हैं। नारद जी दिन रात कीर्तन में लगे हुए हैं, इसलिए नारद जी जानते हैं। और कपिल भगवान क्यों जानते हैं? कहते ध्याये चिरम भगवतस् चरणारविंदम। वे निरंतर भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं।
इसका तात्पर्य जो 3 कामों में लगा है वो भगवान की लीला को भगवान के अनुग्रह से जान जाता है। कौन कौन काम? स्मरण, कीर्तन और भगवान की लीलाओं का ध्यान, मानसी सेवा, उपासना, इन 3 में जो लगा हुआ है वो भगवान की लीलाओं के रहस्य को जान जाता है। और जो संसार के प्रपंच में पड़े हैं वे नहीं जान सकते। यही बात विश्वामित्री जी ने भी कही है। अहम वेद्मि महात्मानम, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। दशरथ, तुम राम को नहीं जानते हो। चक्रवर्ती महाराज, तुम अपने पुत्र को इतना ही जानते हो कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं राम को जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। सत्य पराक्रम महात्मा श्री राम को मैं जानता हूं। वशिष्ठोपि, वशिष्ठ भी जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजा, ये चान्ये तपसि स्थिता, और भी जो तपस्या में लगे हैं वे भी जानते हैं। इसका तात्पर्य है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं वे भगवान की महिमा को जानते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम सर्वतो भावेन इनके चरणों में सर्वस्व निवेदन करके भजन में लग जाओ। जो कुछ हुआ इनकी इच्छा से हुआ, यही सच्ची बात है, इसे स्वीकार कर लो तो मुक्त हो जाओगे, और अपने ऊपर भार लोगे तो दुख से मुक्ति नहीं होगी। अब तो आपकी उपदेश को सुनकर के, आपके उपदेश को सुनकर के आपका मोह निवृत्त हो गया। फिर भी सत्संग के लिए आपने विविध प्रश्नों को पूछा है। पुरुषों का स्वभाव, वर्ण आश्रम का स्वरूप, वैराग्य, इनके विविध स्वरूप, इनका लक्षण, इन सबको बताया। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सबको समास व्यास के क्रम से श्री युधिष्ठिर ने पूछा है और श्री भीष्म पितामह ने उनका समाधान किया है। यह संवाद महाभारत में बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक इसका वर्णन है। इसका अवश्य ही पढ़ना चाहिए। संपूर्ण धर्म और संपूर्ण सदाचार और भागवत धर्म सब कुछ इसमें आ गया। और एक तो बहुत विलक्षण स्तोत्र आया जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, ये सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने ही इसका उपदेश दिया है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, भगवान नाम ही श्रेष्ठ है, इस बात का उपदेश दिया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पितामह भीष्म ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अब आप आज्ञा दें, मैं अपने मन की वृत्ति को सर्वथा समाहित करके, बटोर करके अब आपकी स्तुति करना चाहता हूं। भगवान ने आज्ञा प्रदान की है। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। श्री भीष्म उवाच,